नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए हम बात करेंगे आज 24 ऑफ मई से 38 ऑफ मई के बीच की। इस वीक जो एस्ट्रोलॉजिकली और एस्ट्रोनॉमिकली दोनों ही तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेडिक्शंस में क्या कुछ नया आया है, क्या हम सब राशियों के इम्पैक्ट के सेंस में, इसको चंद्र ग्रहण के सेंस में, शनि के वक्री हो जाने के सेंस में देखेंगे, और साथ ही वीनस और मरकरी जैसे दो बड़े प्लैनेट्स के मूवमेंट के सेंस में भी इसको हम जज करने की कोशिश करेंगे। और इसके पहले कि मैं अपना ये प्रेडिक्शन का प्रोग्राम शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो हमें फीडबैक दीजिए। आइए मैं बात करूंगी अपनी पहली राशि यानी एरीज की। एरीज के लिए चंद्रमा का मूवमेंट 7th, 8th और 9th हाउस से होता हुआ, हम चंद्रमा इस बार तुला, वृश्चिक और धनु राशि से होता हुआ ट्रांजिट ले रहा है। तो जो स्टार्ट इज़ वेरी गुड, प्लानिटरी पोजीशन इज़ गुड, इट गोइंग थ्रू योर 7th हाउस, सो इट शोज यू विल एक्सेल इन योर पार्टनरशिप बिजनेस। आपके अपने स्पाउस से भी एक अच्छा तालमेल, और आप अगर ऐसी स्थितियों में काम करते हैं जहां साझेदारी का कोई काम होता है तो वहां भी मैं कह सकती हूँ कि स्थितियाँ अच्छी बनी रहेगी। मिडिल ऑफ द वीक इज गिव यू सम पजलनेस, आप थोड़ा मेंटली पजल होंगे। इट मे यू विल फील सम हेल्थ हजार्ड्स, बट वो इतने बड़े नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा छोटा मोटा कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है, पर उससे आप बहुत जल्दी ही पार पा जाएंगे, क्योंकि अगली जो ट्रांजिट है वो फिर आपके 9th हाउस में चली जा रही है। दैट इज़, हम कहते हैं कि वो भाग्य का घर है। तो वहाँ पर जैसे ही चंद्रमा मूव लेगा, आपके लिए स्थितियाँ बेहतर बननी फिर से शुरू हो जाएंगी। इस बार चूंकि हम देख रहे हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, और इसकी वजह से आपके द्वितीय घर से इन सारे ग्रहों का जो मूवमेंट है वो तृतीय में आएगा। सो आपके जो भी कंडीशंस आपके फाइनेंशियल या पैतृक संपत्ति को लेकर थी, अब वो चीज़ें थोड़ी सी डिरेल होती हुई, या मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा आगे खिसकता हुआ। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में है या कुछ ऐसी प्लानिंग की है, तो निश्चित रूप से वो चीज़ें अब आगे की ओर बढ़ेंगी, वो थोड़ा सा और समय लेंगी, आगे की ओर प्रमोट हो जाएंगी। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ वायलेट एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस की। टॉरस वालों के लिए सबसे पहली घटना तो यही कि उनकी राशि से बुध और शुक्र दोनों आगे निकल रहे हैं, और उनके पास बच रहे हैं सूर्य और राहु। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ग्रह माने जाते हैं, और सूर्य और राहु अगर एक साथ हो तो मेंटल कन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी जगहों पे विवाद, आपसे सीनियर्स के साथ आपकी नहीं बनेगी, और साथ ही फिनेंशियल अप डाउन्स भी आप श्योरली फील करेंगे। तो ये वीक उस हिसाब से दैट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से प्लान आउट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक मूवमेंट भी शो कर रहा है, इट मे कि यू विल प्लान फॉर चेंज फॉर योर हाउस और चेंज फॉर योर ऑफिसेस। तो कार्यस्थल में भी एक चेंज, एक बदलाव दिख रहा है, या रहने या आवास के स्थल में भी बदलाव की ओर एक संकेत होता हुआ हम देखते हैं। चंद्रमा चूंकि छठे घर से शुरू हो रहा है ट्रांसिट लेना, तो थोड़ा सा कफकारक स्थितियां भी बनेंगी, थोड़ा रोग शोक वाली स्थितियां भी आएंगी, लेकिन उससे आप बहुत जल्दी पार पा जाएंगे, वो बहुत बड़ा नहीं होगा। 7th हाउस से ट्रांजिट लेता हुआ 8th हाउस की ओर चंद्रमा मूव करेगा, वहाँ पर आकर एक स्लीपलेस नाइट आपको देगा, मेंटल एंजाइटी देगा। और चूंकि 26 को हम मून का एक देख रहे हैं कि वहाँ पर जाकर मून ना सिर्फ ट्रांजिट के सेंस में बल्कि ग्रहण के सेंस में भी अगर हम बात करें, तो वह भी इम्पैक्ट आपकी राशि में निगेटिव ट्रेंड को दिखा रहा है। सो वीकेंड इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। मैं कह सकती हूँ कि वीकेंड में आप अपने हेल्थ हजार्ड से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं, साथ ही कोशिश करें कि लोगों से एक अच्छा सहानुभूतिपूर्ण रवैया आपका रहे, ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लैक एंड नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी की। जेमिनी वालों के लिए इस बार की स्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र और बुध ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र और बुध का आना मतलब दो बड़े प्लैनेट्स का आना। आप कम्युनिकेशन के लेवल पे जो वर्क करना चाहते हैं, या जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्शंस में वर्क कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय होगा। साथ ही चंद्रमा का ट्रांजिट दिखाता है कि आपके वर्क और बहुत सारी चीज़ों में आपकी इन्वॉल्वमेंट, सो यू विल फील बिजी इन डिफरेंट सेक्टर्स। मैं कह सकती हूँ कि आप
आपके पास इतना सारा काम होगा करने को कि आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे कौन सा पहले करना है। लेकिन जैसे ही यह स्थितियाँ स्टार्ट एंड मिडल ऑफ द वीक तक चलेंगी, जैसे ही वीक आगे की ओर मूव करेगा, एंड ऑफ द वीक में जाकर पार्टनरशिप की स्थितियों में किसी के सहयोग से, आपके जीवन साथी के सपोर्ट से चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्थिति में आएंगी। आप अगर किसी नए कार्य की ओर योजना बना रहे हैं तो वहाँ भी आपके साथी या जीवन साथी के सहयोग से आपका कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड नंबर इज़ 5। हम बात करें अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियन के लिए चंद्रमा का जो ट्रांजिट है दैट इज़ फ्रॉम 4th 5th टू 6th हाउस। चौथे घर से होता हुआ ट्रांजिट दिखाता है कि माता, मस्तिष्क, वाहन, भूमि आदि स्थितियों पर आपके कह सकती हूँ कंसंट्रेशन को वो लेकर जाएगा। सो स्टार्ट इज़ गुड इन द सेंस ऑफ कि आपका जो ध्यान है वो आपके अपनी चीज़ों की ओर थोड़ा आएगा। साथ ही माता के साथ एक संबंधों में कम्युनिकेशन के लेवल पर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मिडल ऑफ द वीक आएगा आपके कार्य की स्थितियाँ सुधरेंगी और आपके पास पैसे अर्न करने के नए तरीके आएंगे। सो यू विल डू गुड in financial sectors. Career and finances are not so encouraging, but आपको वो एक हद तक बिजी रखेंगी and that is very good for you, क्योंकि आपके लिए एक बिजी आवर होना आपके अभी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होगा। सप्ताहांत जैसे ही हम देखते हैं वहाँ 6th हाउस की ओर चंद्रमा मूव कर रहा है। 6th हाउस की ओर मूव करता हुआ चंद्रमा थोड़ी सी निराशाजनक स्थितियाँ लेकर आएगा। आप फ्यूचर को लेके थोड़ा तनाव महसूस करेंगे और साथ महसूस करेंगे। वहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप हो सके तो कुछ वाइल्ड थिंग्स को डोनेट करें, अपने आप को खुश रखने का प्रयास करें और अपने घर को फूलों से सजाएं, उजले फूलों से सजाएं। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है दैट इज़ वाइट एंड नंबर इज़ 2। हम बात करें अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि। लियंस के लिए यह वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है बिकॉज प्लैनेटरी पोजिशंस जो हैं दैट विल वेरी गुड फॉर यू। So I can say you will feel growth in your financial sectors and in your love affairs too. So इस मंथ में अगर आपने कुछ भी प्लान किया है खरीदने का, कुछ भी प्लान किया है इन्वेस्ट करने का, दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस वीक आपको उन सारी ही चीज़ों में प्रमोशंस मिलेंगे जिसके लिए आपने पहले से योजना बना रखी थी। You will not face any health hazards. That is also a very good thing for you कि कोई भी health hazards नहीं आ रहे हैं आपके लिए। And I can say this is the time for your fame. आपके जो काम करने का ढंग है, आपके लोगों से जो कम्युनिकेट करने का ढंग है, सोशली आपको वह चीज़ें काफ़ी अपग्रेड करती हैं। और यह जो हफ्ता है, यह हफ्ता आपको बहुत देर तक इस चीज़ में व्यस्त रखेगा कि आप कैसे लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम करेंगे और कैसे आप अपने फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को निर्धारित करेंगे। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ पिंक एंड नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी 6ठी राशि यानी वर्गोस की। वर्गोस के लिए काफ़ी अच्छा वीक। सो ट्राई टू गेट इंडल्ज इन सम सोशल एंगेजमेंट्स। आप बिल्कुल कट गए हैं दुनिया से and that is not good for you, not good for your own relationship too. So अगर हो सके तो दुनिया से मिलिए, आप लोगों से मिले, बात करें, कम्युनिकेशन के लेवल पर आप उनके करीब जाएं। दिस वीक इज़ वेरी फेवरेबल फॉर योर मेंटल पीस। आप बहुत सारी चीज़ों को करके एक तुष्टि महसूस करेंगे और ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ साबित होगी। हालांकि प्लैनेटरी मूवमेंट्स जिस तरह से आपके कुंडली को देख रहे हैं उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इसके नेटिव्स जो वर्गोस हैं उन नेटिव्स को अभी ट्रेडिंग में बहुत सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई अगर ओल्ड हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो भी ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के साथ एक बेहतर आप तालमेल महसूस करेंगे, उनके ग्रोथ में भी आपको एक कंफर्टेबिलिटी आएगी। सो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर रहेगा दैट इज़ पिस्ता ग्रीन एंड नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का मूवमेंट उनके ओन हाउस से हो रहा है। दैट्स वाई दे आर
वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर ओन इमेजेस। वो बहुत ज़्यादा अपने व्यक्तित्व के लिए, अपनी वर्क के लिए, अपने कामों के लिए बहुत कंसर्न रहेंगे। और शुरुआत में ही मैं जैसे बिगनिंग ऑफ द वीक की बात करूं अगर मैं, तो यू विल फील ब्लेस्ड बाय पॉजिटिव मूड। तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आप जो भी चीज़ करने चाहेंगे उसमें आप एक जॉय महसूस करेंगे। कोई भी हेल्थ इश्यूज इस बार आपको तंग नहीं करने जा रही है, सो यू विल फील ब्लेस्ड इन हेल्थ। सेक्शन 2, फाइनेंसेस के सेंस में अगर मैं कहूँ तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे आइज रखनी होगी। ऑल्दो आपने जो पहले से इन्वेस्टमेंट किए हैं या कहीं से कुछ आना है उसके लिए एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, बट अगर आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका एक सही आकलन आपके लिए जरूरी होगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट वीक है बिकॉज 26 को जो हम चंद्र ग्रहण देख रहे हैं वो वृश्चिक राशि में हो रहा है और वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका एक प्रभाव आएगा। प्रभाव आने का सेंस अगर मैं देखूं तो चंद्रमा का ट्रांजिट हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए उनके 12वें घर से होता हुआ हम देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि 12वें घर में अगर चंद्रमा ट्रांजिट कर रहा है तो स्टार्ट इज गुड बट नॉट सो गुड। बहुत फार अहेड कोई ऐसी प्लानिंग, कोई ऐसे रिलेशनशिप, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ होगी। आप लॉन्ग ट्रैवल्स पे जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल, कैसे भी आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। आप कोई सेमिनार, कोई पेपर प्रेजेंटेशन, कोई इस तरह की चीज़ों से भी जुड़ेंगे अगर आप एकेडमिक वर्ल्ड के हैं। अगर आप किसी टूर बिजनेस से हैं तो आप खुद अपनी यात्रा के लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट जैसे ही मिडल ऑफ द वीक आएगा वहाँ पर स्थितियाँ चेंज होंगी एंड वहाँ की जो स्थितियाँ आएंगी वो आपके अपने ओन मेंटल पीस को थोड़ा सा डैमेज करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर आप मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहेंगे। ऐसे भी हम सब जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क का स्वामी होता है, वो हमारे इमोशंस को, हमारे आप कह सकते हैं कि जो सबसे सूक्ष्म तत्व है आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में, उस कोमल तंतु को वह टच करता है। तो चंद्रमा की स्थितियाँ जैसे भी कभी भी डिरेल हो, आप अपने मन से अपनी शांति खो देते हैं, आप अंदर से अवसाद महसूस करने लगते हैं या एक निगेटिविटी आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो इन सारी स्थितियों को मिडल ऑफ द वीक में ऑफ कोर्स आप फील करेंगे, लेकिन उसके साथ ही फिनेंशियल अपग्रेडेशन बहुत ज़बरदस्त होगा। सो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि आपके अंदर एक उम्मीद आएगी कि जो चीज़ें बहुत दिनों से रुकी पड़ी है वो एकदम से पुश ले रही है एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए कि इमोशंस क्या हैं या उसके साथ हमें कैसे चलना है। आप थोड़े टाइम के लिए आप प्लानिंग कर लें, कोई नई बिजनेस, कोई नई थिंग, कोई नई परचेजिंग, और वहाँ पर ऑफ कोर्स आप इस वीक को बहुत फ्रूटफुल तरीके से अपने लिए इस्तेमाल होता पाएंगे। सेकेंड हाउस की ओर लेता हुआ चंद्रमा का मूवमेंट आपके स्थैतिक संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में भी इजाफे की ओर संकेत करता है और वहाँ पर भी जाकर आप एक आत्मविश्वास से मैं कह सकती हूँ कि आप भरे हुए रहेंगे और जीवन साथी से आपको सुख सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले दिनों थोड़ी सी चीज़ों में अनबन दिख रही थी, पर इस वीक आपके सुख सहयोग के हिसाब से स्थितियाँ काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। इस बार आपके लिए फेवरेबल कलर होगा रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस के लिए आई कैन से start of the week is very good for you. Starting days of the week are favorable because a very positive moon is waiting for you. आपके लाभ के घर से होती हुई शुरुआत, मैं कह सकती हूँ कि चंद्रमा का ये ट्रांजिट बिगनिंग द डेज ऑफ द वीक में ही you will feel blessed by financial section. You will feel increase in your self-esteem and I can say नॉट ओनली मून का मूवमेंट, जो जुपिटर का मूवमेंट है, दिस कॉम्बिनेशन विल मेक यू हैप्पी एंड गिव यू रेस्पेक्ट इन द फैमिली एंड योर वर्क प्लेस टू। सो कुल मिला के बड़ा अच्छा सप्ताह। शुरुआत ही जब अच्छी हो जाती है तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाता है। तो वीक की शुरुआत बहुत धमाकेदार,
मिडल ऑफ द वीक जाते हैं जब, तो कुछ खर्चों के भी प्लान बनेंगे। ऑफ कोर्स जब अर्निंग्स आएगी तो खर्चों का प्लान होना स्वाभाविक है। हो सकता है आप कहीं घूमने जाने की भी प्लानिंग करें या दोस्तों के साथ समय बिताने की भी कोशिश करें। जीवन साथी का सुख सहयोग बना रहेगा। यहाँ भी बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ तो आप थोड़े कंसर्न होते नजर आएंगे, ऑल्दो आप उनकी स्थितियों से बहुत तुष्ट नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर आकर किड्स के सेक्शन में अगर मैं बात करूँ, ऑल्दो दे हैव नो एनी हेल्थ इश्यूज, बट उनका जो एक मेंटल कंडीशन होगा, उनके अंदर जो एक उद्दंडपना आएगा, इन सब चीज़ों से आप थोड़े व्यथित होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार आपके लिए जो कलर होगा फेवरेबल, दैट इज येलो एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा का मूव उनके कार्य के घर से होता हुआ, ऐसे भी मकर राशि के लोग बिल्कुल एक फोर्स के साथ वर्क करते हैं, एक जिद के साथ काम करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि आप कहीं भी अपनी स्थितियों को बनाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। अगर वो स्थितियां ना बन पाए तो आप लंबे समय तक संघर्ष करके उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो यह जो वीक है आपके उसी स्ट्रगल को शो कर रहा है। सो आई कैन से बिगनिंग डेज ऑफ द वीक इज आई एम नॉट सेइंग वेरी गुड फॉर यू। It gives you some struggle, some kind of mental tension, but वो जो टेंशन है वो आपके काम से रिलेटेड है, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं। आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर जाकर आप अपनी स्थिति को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, और इन स्थितियों की वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे ही मिडल ऑफ द वीक हम आएंगे आप एक तुष्टि फील करेंगे और आप बीते या रुके हुए पैसों का आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कहीं आपकी कोई चीज़, कोई पैसा, कोई लेनदारी रुकी हो, उसका आपको भरपाई होना शुरू हो जाएगा। साथ ही जैसे ही वीकेंड की ओर जाएंगे आप कहीं टूर की प्लानिंग करेंगे या इट में कि कहीं घूमने जाने या रिलैक्सेशन की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। ऑल्दो आपका ये काफ़ी बिजी हफ्ता होगा, फिर भी वीकेंड में आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की प्लानिंग करेंगे। बच्चों के हिसाब से आपके लिए सुकून भरा समय है। जुपिटर इस समय आपको थोड़ा सा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुपिटर कैन गिव यू सम हेल्थ इश्यूज दैट इज एसोसिएटेड विथ योर ईटिंग हैबिट्स। सो ट्राई कि मैं अपने फ्लूइड का बैलेंस सही रखूं। तो मकर राशि के जातकों के लिए यह निवेदन कि आप अपने फ्लूइड बैलेंस को चेक कीजिए, अदरवाइज छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपके आ सकते हैं। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर रहेगा दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस बार चंद्रमा का जो गोचर है वो उनके भाग्य के घर से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ें डिरेल हो रही थी या जो आपने बिटर एक्सपीरियंसेस लिए थे उससे ओवरकम करने का वक्त आपके पास आ गया। सो आई कैन से स्टार्ट इज़ वेरी गुड, बिगनिंग ऑफ द वीक इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू। वहाँ का पॉजिटिव मूड आपको आपकी हीलिंग में सपोर्ट कर रहा है, साथ ही मेंटली भी आपको एक उत्साह देगा। सो यू विल प्लान फॉर योर फ्यूचर, यू विल प्लान फॉर न्यू बिगनिंग्स, और हो सकता है कि आप अपने काम करने के तरीके या जीने के तरीकों में भी बदलाव करने की सोचें। जैसे ही हम देखेंगे कि वीनस अपना ट्रांजिट लेगा, वीनस का इम्पैक्ट आपकी राशि पर आएगा और वीनस के इम्पैक्ट की वजह से आपके जीवन में प्रेम संबंधों की उत्पत्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। सो इट्स अप टू यू कि आपको अपने जीवन में किन प्रायोरिटीज़ को चुनना है। वर्क के फोर्स में भी आपको ग्रोथ है, लव के सेक्शन में भी आपका ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप वीकेंड की स्थितियों में अपने लिए कुछ बड़ा प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इट में यू विल गो फॉर सम इन्वेस्टमेंट। तो वहाँ पर मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा रुकिए, सोचिए और अपने लिए काफ़ी लंबे समय तक का सोचकर कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अभी का किया गया इन्वेस्ट निसंदेह आपको जीवन के काफ़ी दूर तक आपकी हेल्प करेगा। इस वीक जो आपके लिए फेवरेबल कलर रहेगा दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की।
मीन राशि के जातकों के लिए ऑल्दो चंद्रमा का मूवमेंट जो है उनके 8th हाउस से होता हुआ हम देख रहे हैं, 8th 9th एंड 10th हाउस, बट आई कैन से कि 8th 9th और 10th हाउस से होता हुआ मूवमेंट भी आपको बहुत परेशान नहीं करेगा। ऑल्दो बिगनिंग ऑफ द वीक इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट विल गिव यू सम स्लीपलेस नाइट्स, सम एंजाइटी और थोड़े हेल्थ हजार्ड्स लाइक गैसियस एब्डोमेन और ऐसे ही कुछ ब्ला ब्ला छोटी छोटी चीज़ें जिसमें आप थोड़ा मेंटली डिरेल महसूस करेंगे। लेकिन जैसे ही मिडल ऑफ द वीक में आप आएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, यू विल फील एनर्जेटिक एंड यू विल प्लान फॉर योर फ्यूचर। सो आई कैन से मिडल ऑफ द वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड एंड ऑफ द वीक जो है आपके काम की स्थितियों को सुधार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह जो हफ्ता है यह आपको मजबूर करेगा यह सोचने के लिए कि आप फ्यूचर को अपने कैसे प्लान आउट करेंगे, कैसे उन कामों को आप एग्जीक्यूट करेंगे जो काम अभी आपके रुके हुए हैं। सो वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू, गुड फॉर न्यू थिंग्स, गुड फॉर न्यू प्लानिंग्स। बच्चों के हिसाब से यह वीक अच्छा बना रहेगा, उनके स्वास्थ्य में कहीं कोई ट्रबल नहीं आएगी, साथ ही आप उनके साथ काफ़ी सारा वक्त गुजारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति के 12वें घर में रहने की वजह से खर्च की स्थितियाँ सम बनी रहेंगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं इसके बाद टिप ऑफ द वीक की। टिप ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो आज मैं बात करूंगी कि कैसे आप अपने सेल्फ मोटिवेशन को हाई रखें वास्तु के सपोर्ट से। अगर मैं सेल्फ मोटिवेशन की बात करूं और वास्तु की बात करूं तो उसको मैं कैसे एक साथ प्लस कर सकती हूं। मैं कर सकती हूँ अगर हम जहाँ पढ़ाई करते हैं अगर वहाँ का कलर जो है वो पिस्ता ग्रीन हो या ऑरेंज हो। हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि जहाँ हम पूजा करते हैं वहाँ के कलर्स वाइट हो या ऑरेंज हो। हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि हम जब सुबह उठें और जो सबसे पहली चीज़ हमें दिखाई दे वह बेहतर हो, खूबसूरत हो, तो वो ब्लू भी हो सकती है। नॉट फॉर योर बेडरूम्स, ब्लू कलर इज़ प्रोहिबिटेड फॉर बेडरूम्स, लेकिन अगर आप अपनी खिड़की खोलें और नीला आकाश दिखता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता। पर फिर भी कोशिश करिए कि आप अपने रूम से बाहर निकले तो कुछ ब्लू आपको दिखाई दे। तो ऐसे सारे कलर्स के प्रयोग से आप अपने आप को भी मेंटली डिरेल होने से कई बार बचा लेते हैं, कई बार आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर लेते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है यू हैव टू डोनेट समथिंग। अगर आपके पास कुछ भी एक्सेसिव है, वट एवर यू फील कि मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा है, उसको डोनेट कीजिए। निश्चित रूप से इससे ज़्यादा बड़ा आत्मविश्वास और इससे ज़्यादा पुण्य और कुछ भी नहीं है। इन्हीं बातों के साथ इस वीक का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। अगले वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।